घड़ी में शाम के 5:05 का समय था और उस वक्त बीटिंग रिट्रीट विजय चौक पर राष्ट्रपति भवन के पास मनाया जा रहा था। इजराइल एम्बेसी जो कि डॉक्टर एपीजे अब्दुल कलाम रोड पर है, ब्लास्ट हुआ, धमाका हुआ। एक लो इंटेंसिटी बॉम्ब जिसका बताया जा रहा है वो फटा, जिससे कि लगभग 5 से 7 गाड़ियां उसके क्षतिग्रस्त हुई हैं। ये दिखा दूं आपको इस वक्त की तस्वीर, ये इजराइल एम्बेसी के बाहर डॉक्टर एपीजे अब्दुल कलाम रोड का ही है। पूरी तरह से पुलिस मौके पर, जो बॉम्ब डिस्पोजेबल स्क्वाड, वो तमाम सब पहुंच चुका है। ये तस्वीर आप लोग इस वक्त देख पा रहे हैं आपके मोबाइल स्क्रीन पर। कॉर्डन ऑफ कर दिया गया है, पूरी तरह से बैरिकेटिंग यहाँ पर इसको कर दी गई है। पुलिस के जवानों को इस वक्त तैनात कर दिया गया है। जैसे ही 5:05 पर बॉम्ब की धमाके की इत्तला मिली, तुरंत उसी समय लोग दौड़ पड़े। और आपको बता दूं कि खुद राष्ट्रपति, प्रधानमंत्री, उपराष्ट्रपति सभी बीटिंग रिट्रीट का उस समारोह का हिस्सा बने हुए थे, सब देख रहे थे, क्योंकि आज विजय चौक पर परंपरागत तौर पर इस तरह से विजय चौक, जो कि यहाँ से महज आधा किलोमीटर की दूरी पर है, और यही डॉक्टर एपीजे अब्दुल कलाम रोड, जिसको पहले औरंगजेब रोड के नाम से जाना जाता था, ये आप लोग अपने स्क्रीन पर देख पा रहे हैं, ये वही रोड है। और यहाँ इजराइल एम्बेसी के पास में महज 100 मीटर की नजदीक पर, हालांकि इस वक्त इसको पूरी तरीके से बंद कर दिया है। ये लाइव तस्वीरें आप लोग, सीधा प्रसारण आपके इस वक्त स्क्रीन पर आप लोग देख पा रहे हैं। पूरी तरीके से एक बहुत बड़ा फेल्योर इसको बताया जा रहा है, क्योंकि देश के तमाम गणमान्य व्यक्ति मौजूद, वो भी उस पॉइंट पर कि जहां बैठ करके बीटिंग रिट्रीट देख रहे हो, जहां गणतंत्र दिवस समारोह समापन का कार्यक्रम चल रहा हो, और उस मौके के ऊपर इस तरीके के हालात का हो जाना, एक बॉम्ब का फटना, वो भी 5:05 की वो तस्वीर, जो कि हैरान कर गई, लोगों को सोचने पर मजबूर कर दिया कि आखिर ये क्या वजह है। इस वक्त की सबसे बड़ी खबर आपको मैं बता रहा हूँ, इस वक्त यहीं इजराइल एम्बेसी के बेहद करीब से ये आप लोग देख पा रहे हैं। फिलहाल पुलिस ने यहाँ बैरिकेड कर दिया है, ये स्ट्रिंग्स वगैरह लगा दी हैं, और इस पूरे पोर्शन को फिलहाल के लिए बंद कर दिया है। सीनियर अधिकारियों की भी बैठक शुरू हो गई है। खुद दिल्ली पुलिस कमिश्नर से सवाल किया गया है, गृह मंत्री ने इस पर रिपोर्ट मांगी है कि आखिर ये हुआ क्या, क्योंकि इजराइल एम्बेसी के बाहर 5:05 का समय उस वक्त था, यानी अब से ठीक 120 मिनट पहले की ये घटना है। ये दिखा रहा हूँ आपको तस्वीर, और जिस जगह पर ब्लास्ट हुआ वहाँ पर कई गाड़ियाँ क्षतिग्रस्त हुई, उनके पूरी तरीके से परखच्चे उड़ गए, जो आगे का रियर ग्लास था वो भी टूट गया, साइड ग्लास टूट गया। और ये समझ ही नहीं आया कि अगर लो इंटेंसिटी बॉम्ब था तो यहाँ इस वीवीआईपी इलाके में, और ऐसे वक्त में कि जब वीवीआईपी समारोह हो रहा हो, जिसमें देश के खुद राष्ट्रपति, उपराष्ट्रपति, प्रधानमंत्री, गृह मंत्री, रक्षा मंत्री तमाम मौजूद होते हैं, तो ये सबसे बड़ा सवाल है कि उस वक्त में कि जबकि तमाम सुरक्षा की, सिक्योरिटी की की जिम्मेदारी है, इंटेलिजेंस का फेलियर कहाँ पर था। ये आप लोग लाइव देख रहे हैं, सीधी तस्वीर इस वक्त आपके स्क्रीन पर, जिसको कि मुझे दिखाना इसलिए भी जरूरी है क्योंकि ये एक ऐसा वीवीआईपी इलाका है कि जहां पर आप सोच भी नहीं सकते कि परिंदा पर भी मार जाए। लेकिन ऐसे हालात के अंदर कि जिस वक्त में देश के गौरव की बात जहां तक आती हो, और उस जगह पर कि जब गणतंत्र दिवस समारोह समापन का कार्यक्रम चल रहा हो, ऐसे हालात के अंदर, ऐसे मौके पर बीटिंग रिट्रीट के प्रोग्राम के दौरान, प्रोग्राम शुरू हो चुका था, 4:55 पर जो ड्रम्स के बजने शुरू हो गए थे, राष्ट्रपति महोदय ने अपना उस मौके पर आकर के पोजीशन भी ले लिया था। और ऐसे में जबकि किसान आंदोलन चल रहा हो, ऐसे में कि जब पूरे देश ने 26 जनवरी पर वो तांडव, वो तमाशा देखा, ऐसे में कि जब गणतंत्र दिवस समापन समारोह हो और तमाम वीवीआईपी हो, तो सोच सकते हैं। मैं दिखा दूं आपको, दिल्ली पुलिस के सीनियर अधिकारियों का भी यहाँ पहुँचना लगातार जारी है। स्पेशल सेल के अधिकारी पहुँच चुके हैं, पूरा नई दिल्ली जिला का जो स्टाफ है वो मौजूद है, सब आप देख पा रहे हैं। एनआईए से बताया जा रहा है, नेशनल इंटेलिजेंस, बिल्कुल मुझे खबर मिल रही है कि इस वक्त एनआईए के भी इस वक्त अधिकारी यहाँ पर पहुँच रहे हैं। ये आप लाइव तस्वीरें देख रहे हैं।
औरंगजेब रोड पहले था, जिसको डॉक्टर एपीजे अब्दुल कलाम रोड के नाम से अब जाना जाता है। यहाँ फिलहाल इस जगह से लगभग हमको 50 मीटर की दूरी पर मीडिया को इस वक्त रोक दिया है, और क्योंकि पुलिस इसमें जांच में लग गई है। आपको ध्यान होगा साल 2006 का वक्त था, अप्रैल का महीना था, एक ऐसे ही क्रूड बॉम्ब, अभी तक हालांकि उसकी इंटेंसिटी का तो बताया नहीं गया, लो इंटेंसिटी ज़रूर बताई, लेकिन कितनी तीव्रता रही उसका नहीं पता चल सका। लेकिन ये बात बताई जा सकती है कि 2006 में जो जामा मस्जिद पे बम धमाका हुआ था वो कहीं ना कहीं इसी तरीके का लो इंटेंसिटी बॉम्ब था। लेकिन आज क्योंकि इतना वक्त गुजर जाने के बाद भी, और ऐसे हालात में कि जब देश के पर इतनी इंटेलिजेंस का, खुफिया एजेंसियों का पूरी तरीके से होल्ड है और तमाम चीज़ों की निगरानी रखी जाती है, कहाँ फेलियर रहा। इजराइल एम्बेसी के बाहर आकर के ये लो इंटेंसिटी बॉम्ब इतने वीवीआईपी इलाके में, न्यू दिल्ली डिस्ट्रिक्ट में, जहाँ की आप लोग ये तस्वीर देख पा रहे हैं, वहाँ पर किस तरह से फूट गया। दूसरी एक सबसे बड़ी बात यह है कि जब गणतंत्र दिवस समापन समारोह हो, यानी बीटिंग रिट्रीट चल रहा हो, जहां जैसे मैंने आपको बताया कि खुद राष्ट्रपति मौजूद थे, रामनाथ कोविंद मौजूद थे, उनके अलावा प्रधानमंत्री की मौजूदगी थी, उपराष्ट्रपति वेंकैया नायडू की मौजूदगी, और वहीं पर ही देश के गृह मंत्री, वहीं देश के रक्षा मंत्री, सभी की मौजूदगी। और ऐसी जगह पर जहां इतने गणमान्य व्यक्ति मौजूद हों, उससे महज 400-500 मीटर की दूरी पर इस तरह से बॉम्ब धमाका हो जाना, वो अपने आप में कई सवाल खड़े करता है। कहाँ लैप्स, किस जगह चूक हुई है, उसके ऊपर भी ज़रूर ये सवाल उठता है। साथ ही जो अभी खबर मुझे मिल पा रही है, जो ब्रेकिंग न्यूज़ अभी पता लगी है, उसमें मालूम ये हुआ है कि गृह मंत्री, बिल्कुल खबर मुझे मिल गई, बता रहा हूँ मैं लोगों को इसी बात को कि गृह मंत्री अमित शाह ने इस बात के लिए जवाब तलब किया है, और ये पूछा गया है कि रिपोर्ट मांगी गई कि आखिर ये हुआ तो हुआ कैसे। इस वक्त एनआईए के जवान भी यहाँ पर पहुँचे हैं, वो भी फिलहाल जांच में जुटे हैं। ये एक आपको मैं वाइड एंगल शॉट दिखा देता हूँ, पूरा मीडिया इस वक्त लगा हुआ है। ताज मानसिंह रोड के बिल्कुल जस्ट करीब का ही ये हिस्सा है जिस जगह पर आप लोग लाइव देख पा रहे हैं, डॉक्टर एपीजे अब्दुल कलाम रोड, जिस जगह पर ये धमाका हुआ। इजराइल एम्बेसी यहाँ पर है, काउंसलेट, और उसके बिल्कुल बाहर लगभग 100 मीटर के नज़दीक में ही अचानक से शाम धमाका हो गया। 5:05 उस वक्त की जब बीटिंग रिट्रीट चल रही थी। ये आप लोग लाइव तस्वीर इस समय देख पा रहे हैं अपने स्क्रीन पर। ये किया किसने है, वजह इसके पीछे क्या थी, ये तमाम जांच का विषय है। जांच एजेंसियों को इसमें ज़रूर निश्चित रूप से पता लगाना होगा। ये डॉक्टर एपीजे अब्दुल कलाम रोड, जहां किसी वक्त में पहले औरंगजेब रोड लिखा देखा आपने कभी होगा, फिलहाल इस जगह पर यहाँ पुलिस ने बैरिकेडिंग कर दी है, पूरे इलाके को कॉर्डन ऑफ कर दिया है। ये एक अजीब स्थिति है, अजीब कमाल की बात है। एजेंसियां जो हैं, सीनियर अधिकारी जो हैं, वो यहाँ पर पहुँचे हुए हैं, जांच कर रहे हैं। सेंट्रल पैरामिलिट्री फोर्स की जहाँ डिप्लॉयमेंट हो, जहाँ तमाम आर्मी, नेवी, एयरफोर्स के हेडक्वार्टर्स हों, और ऐसी जगह में, इतने वीवीआईपी इलाके में, इतनी टाइट सिक्योरिटी में अचानक इस तरह से एक लो इंटेंसिटी बम धमाका हो जाना, वो ज़रूर सवाल उठाता है। और ये किस तरफ जा रही है, किस दिशा में इस वक्त के हालात हो रहे हैं, कुछ समझ आ ही नहीं रहा। और एक चीज़ और भी आपको समझनी होगी, 26 जनवरी पर हम तमाम लोगों ने देखा, पूरा राष्ट्र उस वक्त जब गणतंत्र दिवस मना रहा था, तब किस तरह से उपद्रवियों ने मौके का फ़ायदा उठाया और किस तरह, कितनी आसानी से वो वहाँ पहुँच गए। सवाल यही है कि उन्हें पहुँचने कैसे दिया गया। सवाल यही है कि लाल किले पर झंडा लहराने कैसे दिया, और ऐसी जगह पर कि जहाँ पहुँचना मुश्किल ही नहीं बल्कि नामुमकिन होता है, वहाँ पर कि जो देश की अस्मिता, देश के गौरव, देश के सम्मान की बात आती है, उस जगह पर, उस मौके पर एक ऐसे दुनिया में मैसेज पहुंचा देना कि जहां लोगों को सोचने भी, मतलब मैं कहता हूं 1947 के बाद से ऐसा पहली बार देखा गया कि लाल किले की प्राचीर पर इस तरह का वाकया पेश आया।
जिससे वाकई लोग शर्मिंदा हुए। लेकिन उसके आज महज तीसरे दिन 29 जनवरी है, बीटिंग रिट्रीट मनाई जा रही हो, और यहाँ के हालात आपको मैं दिखा रहा हूँ। लाइव आप लोग इस वक्त सीधा प्रसारण बराह रास्त देख रहे हैं। ये इजराइल एम्बेसी के बाहर का ही है, जहाँ पर कि लो इंटेंसिटी बॉम्ब ठीक 5:05 पर हुआ, जिसकी कॉल दिल्ली पुलिस को कंट्रोल रूम के ज़रिए दी गई। और यहाँ से महज आधा किलोमीटर की दूरी पर ही विजय चौक पर राष्ट्रपति भवन के पास में बीटिंग रिट्रीट मनाई जा रही थी, और उस जगह पर देश के राष्ट्रपति, उपराष्ट्रपति, प्रधानमंत्री, गृह मंत्री, रक्षा मंत्री तमाम मौजूद, जहां इतने VVIPs का जमावड़ा, और उस जगह पर, उस मकाम पर इस तरह से धमाका हो जाना उसमें कई सवाल खड़े करता है। और फिर सिक्योरिटी का लैप्स हुआ तो किस जगह हुआ, आखिर खुफिया तंत्र कर क्या रहा है? अगर दिल्ली में इस किस्म से इस तरह की वारदातें होती रहें, बॉम्ब ब्लास्ट हो गया, या फिर लाल किले पर उपद्रवी हंगामा कर गए, पुलिस के इतने जवानों की चोटिल हो गए, ICU में अब तक पड़े हैं, हालतें ख़राब हैं, ऐसे हालात को क्या कहा जा सकता है कि इस वक्त पूरा आउट ऑफ कंट्रोल हो रही है इस तरह की सिचुएशन। और मैं आपको फिर नज़दीक से दिखाने की लगातार कोशिश यही कर रहा हूँ कि आप देख पा रहे हैं, ये बिल्कुल ठीक उसकी के पास की ही जगह जहां आप इन जवानों को इस समय खड़े हुए देख रहे हैं। इजराइल एम्बेसी यहां से लगभग 50 मीटर की दूरी पर ही है, और उसी के पास वो लो इंटेंसिटी बॉम्ब ब्लास्ट हुआ। 5:05 की कॉल जो कि दिल्ली पुलिस कंट्रोल रूम से मिली, जिसके तुरंत कॉल मिलते ही हड़कंप मच गया और तमाम अधिकारी यहाँ मौके पर पहुँचे। अभी भी सीनियर अधिकारियों की वहाँ पर मौजूदगी है, क्योंकि जैसे मैंने आपको बताया कि बीटिंग रिट्रीट चल रही थी, तो खुद कमिश्नर वहाँ थे, तभी यहाँ दौड़ गए, और उसके बाद में स्पेशल कमिश्नर लॉ एंड ऑर्डर भी यहाँ पर पहुँचे हुए, उनके साथ साथ जो जॉइंट कमिश्नर न्यू दिल्ली डिस्ट्रिक्ट वो भी यहाँ पर पहुँचे, और उनके साथ तमाम सीनियर अधिकारी जांच कर रहे हैं। और इसके अलावा जो CFSL टीम है वो भी पहुँची हुई है। अब मैं आपको दिखा दूँ, ये एक और मैं दिखा दूं, जॉइंट कमिश्नर फिलहाल यहां से मौके का जायजा लेकर के जा रहे हैं। ये आपको तस्वीर दिखाने की कोशिश कर रहा हूं इस वक्त में, आप देख पा रहे हैं। सर थोड़ा सा बता पाएंगे? सर 1 मिनट कुछ तो बोल दीजिए सर। जॉइंट कमिश्नर इस वक्त आप देख रहे हैं जाते हुए, हालांकि कुछ नहीं बोले। हम पूछना तो चाह रहे हैं, सवाल तो यही है कि आखिर ये हुआ तो हुआ क्या है? चाहे लो इंटेंसिटी था बॉम्ब, लेकिन धमाका हुआ कैसे? वो भी एक ऐसे मकाम पर, एक ऐसी जगह पर जो अल्ट्रा हाई सिक्योरिटी जोन है दिल्ली का, जहां से प्रधानमंत्री आवास कोई दूर नहीं है, जहां से राष्ट्रपति भवन, जहां से कि नॉर्थ ब्लॉक, साउथ ब्लॉक और करीब, और जहां से कि दुनिया के सबसे बड़ा लोकतंत्र का वो एक ऐसा मंदिर की जहां पर तमाम सांसद आकर के बैठते हैं, पार्लियामेंट हाउस कोई दूर नहीं है। और इसी जगह मेरे पीछे तकरीबन आधा किलोमीटर दूर इंडिया गेट। तो एक ऐसे इलाके के अंदर, एक ऐसी जगह पर अचानक से लो इंटेंसिटी बॉम्ब का फट जाना, धमाका हो जाना, और वो भी इजराइल एम्बेसी के बाहर, तो ये कई सवाल अपने आप में उठाता है। मैं दिखा दूं आपको, इस वक्त तमाम मीडिया कर्मी इस समय मौके पर मौजूद हैं आपकी मोबाइल स्क्रीन पर। हालांकि जॉइंट कमिश्नर अभी यहाँ से निकल करके गए। सवाल हमने पूछने की कोशिश की, लेकिन क्योंकि गाड़ी से भी बाहर नहीं निकले, और ऐसे हालात के अंदर कि जब आप लोग समझ रहे हैं कि जिम्मेदारी पूरी हुकूमत की, जिम्मेदारी तमाम इंटेलिजेंस की, खुफिया एजेंसीज की, कि आखिर ये हुआ तो हुआ कैसे, फेलियर कहाँ रहा, किसका रहा, इस तरह से हो जाना आप समझ सकते हैं। 29 जनवरी 2021 और आज के ऐसे टाइम में आप सोच ही सकते हैं कि जब यहाँ राष्ट्र का एक ऐसा गर्व, एक ऐसा पर्व मनाया जा रहा हो कि जहाँ तमाम लोग, तमाम डिग्नेटरीज, तमाम VVIPs मौजूद हों, और उनकी सुरक्षा में मुझे लग रहा है और कोई सीनियर अधिकारी इस वक्त
इधर की तरफ आते हुए नजर तो आ रहे हैं, रोकने की कोशिश करेंगे, पूछना चाहेंगे कि आखिर क्या था उसमें। अभी मैं दिखा दूं आपको आपके स्क्रीन पर एक और अभी सीनियर अधिकारी फिलहाल मौके का जायजा लेकर के इस वक्त निकल रहे हैं, यहाँ से जाते हुए नजर आ रहे हैं। सर कुछ बता सके, आप लोग मौका देखकर आए, सर कुछ बता सके। हम उनसे बात करने की कोशिश करेंगे और हम देखते हैं कि अगर सर, वो कोई जवाब देते हैं। सर कुछ बता सके, सर कुछ बता सके सर। जितने भी अधिकारी फिलहाल जा रहे हैं, अभी तक कोई भी, तमाम सीनियर अधिकारी, जितने भी सीनियर ऑफिसर्स, वरिष्ठ अधिकारी, कोई नहीं बता पा रहे हैं कि ये हुआ क्या। देख कर के जा रहे हैं, इंस्पेक्शन कर रहे हैं, यहाँ पहुँच चुके हैं, लेकिन बता कोई नहीं पा रहा है, क्योंकि कह रहे हैं कि जांच का विषय है। अभी इसमें जो बॉम्ब डिस्पोजेबल स्क्वाड है उसकी टीम भी पहुंची है, उसके अलावा जो CFSL टीम होती है, फॉरेंसिक एक्सपर्ट्स होते हैं, वो भी यहां पर पहुंच चुके हैं। लेकिन फिर मैं वही कहूंगा कि इतनी अल्ट्रा हाई सिक्योरिटी जोन में एक ऐसे मकाम पर कि जहां पर तमाम VVIPs का एक ही जगह जमावड़ा हो, सब एक ही जगह इकट्ठे हों, और उस पोजीशन में इस तरह का धमाका हो जाना और उसको फिर बाद में लो इंटेंसिटी कहना, अब चाहे कितना ही लो इंटेंसिटी जैसे मैंने आपसे कहा कि वो हो, लेकिन ऐसे VVIP इलाके में और उस वक्त में कि जब प्रोग्राम चल रहा हो, तब आप सोच सकते हैं। ये मैं दिखा दूं आपको, अभी फ़िलहाल और बैरिकेड्स वगैरह मंगाए जा रहे हैं यहाँ पर, ताकि इस इलाके को और ज़्यादा कॉर्डन ऑफ किया जा सके। जहाँ जहाँ फ़िलहाल जाने की इजाज़त अंदर बिल्कुल नहीं है, ये लगाया गया है बैरिकेड इधर भी, और सीनियर ऑफिसर्स अभी भी इजराइल एम्बेसी के बाहर ही हैं। दिल्ली पुलिस का स्पेशल सेल के अधिकारी और दस्ता भी अंदर की तरफ पहुंच चुका है। तमाम जांच अधिकारी इस वक्त में वहां मौजूद हैं, और निश्चित रूप से ये बात सामने आनी चाहिए, पता होना चाहिए कि आखिर ये हरकत की किसने है, क्योंकि अभी तक फ़िलहाल कोई जिम्मेदारी नहीं ली गई है, ना ही अभी तक ये पता लग पाया कि ये हुआ किसकी तरफ से, किसने किया और क्यों किया। मेन इजराइल एम्बेसी के बाहर आप सोचिए, और एक ऐसा वक्त कि जब पूरा देश बीटिंग रिट्रीट की उस तकरीब को तमाम चैनल्स के माध्यम से दूरदर्शन पर जिसका लाइव प्रसारण चल रहा था वो देख रहा, और ऐसे वक्त में कि जब देश के प्रधानमंत्री वहाँ पर बैठे हुए हों एक समारोह के अंदर, और ऐसे वक्त में कि जब खुद उपराष्ट्रपति, प्रधानमंत्री सभी मौजूद हों, और वहाँ पर इस तरह से थोड़ी ही दूरी पर धमाका हो जाना कई सवाल अपने आप में खड़ा करता है। आप लोग हमारे साथ APJ अब्दुल कलाम रोड इजराइल एम्बेसी से जुड़े, आपका बहुत बहुत शुक्रिया। हिंदुस्तान लाइव फरहान याहिया आप लोग YouTube पर सब्सक्राइब कर सकते हैं और क्लिक कर सकते हैं बेल आइकन हमारी खबर की पहली नोटिफिकेशन के लिए। फेसबुक पर हमारा पेज हिंदुस्तान लाइव फरहान याहिया फॉलो और लाइक कर सकते हैं। एक धमाका ये जो अभी हुआ, और सुबह से कई सारे हंगामेबाजी की खबरें लगातार उस जगह से भी, सिंघू बॉर्डर से आती रहीं। आप लोग भी देखते रहे इस चीज़ को कि वहाँ के ये बताया गया कि कुछ मकामी लोगों ने हंगामा करके आंदोलनकारी किसानों को हटाने की बात कही है, उनको वहाँ से खदेड़ने की बात कही है, लेकिन फ़िलहाल वो अभी अपनी जगह मौजूद हैं। बीच में पुलिस को इंटरवीन करना पड़ा। SHO अलीपुर थाना जो कि प्रदीप पालीवाल हैं, उनके तलवार से हाथ पर वार किया गया, पूरा हाथ चोटिल हो गया। उधर वो स्थिति थी। टीकरी बॉर्डर पर भी बताया गया कि जो मकामी लोग हैं वो पहुंच चुके और उन्होंने आकर के पूरी तरह वहां पर हंगामेबाजी की, और जो किसान नेता हैं उनको, किसानों को, आंदोलनकारियों को कहा कि वो वहां पे हट जाएं। तो आज सुबह से ही, कल राकेश टिकैत का जो कुछ था वहां से हटाया जाना था गाजीपुर से, वो नहीं हट सका। कहीं ना कहीं राकेश टिकैत के आंसुओं ने वहाँ जन सैलाब खड़ा कर दिया। आज वहाँ हज़ारों की तादाद में लोग जमा हो गए। वहीं दूसरी तरफ सुबह जो खबर आई 11:27 पर, सबसे पहली खबर इस बात की आई कि सिंघू बॉर्डर पर लोगों ने, वहाँ के मकामी लोगों ने हंगामा कर दिया और उनको हटाने के लिए कि आप लोग यहाँ से प्रदर्शन स्थल को खाली कीजिए, सिंघू बॉर्डर खाली कीजिए, हमारा काम नहीं हो पा रहा। जिनकी दुकानें, जिनके शोरूम्स, जिनके पेट्रोल पंप्स बंद हैं, वो लोग सब वहाँ परेशान। तो इस वजह से ये बताया गया कि उन्होंने हंगामा कर दिया, जिस बीच में वहाँ के मकामी लोग, वहाँ के गांव वालों के और साथ ही साथ उन किसान आंदोलनकारियों के बीच में झड़प हुई और पुलिस उसमें भी इंजर्ड हुई। और उसके बाद अब शाम को 5:05 पर इस खबर का आ जाना
कई सवाल खड़े करता है राजधानी दिल्ली में, खासतौर से सिक्योरिटी एजेंसीज पर, खासतौर से लॉ इन्फोर्सिंग एजेंसीज के ऊपर। ये कॉर्डन ऑफ करके पूरा इलाका इस वक्त बंद किया है और एक एक करके सीनियर अधिकारियों का आना और जाना लगातार यहाँ पर इसी मौके पर इजराइल एम्बेसी के बाद लगा हुआ।